अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने एक विवादास्पद बयान दिया है। महंत गिरि ने कहा है कि 2 से अधिक संतान पैदा करने वालों का मतदान का अधिकार छीन लेना चाहिए। अल्लाहपुर के श्रीमद बागंबरी गद्दी में मीडिया से मुखातिब होते हुए नरेंद्र गिरि ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण के उस कानूनी मसौदे का समर्थन किया है जिसमें सभी के लिए समान जनसंख्या नीति की सिफारिश की गई है। इस मसले पर बोलते हुए नरेंद्र गिरि ने कहा कि देश में सभी धर्मों के मानने वालों के लिए एक समान जनसंख्या नीति बनानी चाहिए। इसमें चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर ईसाई, सभी को उसी जनसंख्या की नीति के आधार पर संतान उत्पत्ति का हक दिया जाना चाहिए। देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं सभी संत समाज पहले से ही यह बार बार मांग कर रहा है कि जनसंख्या भारत की कम होनी चाहिए, लेकिन इस शर्त पे अगर 2 बच्चे हमारे हैं तो 2 मुसलमान के भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे 2 हैं, मुसलमान 10 पैदा कर दें, ऐसा नहीं चलेगा। वो समान नागरिकता कानून लाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, भारत में संख्या की वृद्धि के साथ साथ मुसलमानों की संख्या इतनी वृद्धि हो जाएगी जिसको हिंदुओं को झेलना भारी पड़ जाएगा। इसलिए मेरा साफ साफ कहना है कि मुसलमान भाई भी देश के प्रति आस्था रखें, देश के प्रति वफादारी करें, वो भी 2 बच्चा पैदा करें। हमारे यहाँ तो कानून के बिना हम ध्यान देते हैं, लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए। तो ये कानून लाना बहुत ज़रूरी है और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि यह कानून जल्द संसद बुला करके कानून पास करा करके पूरे भारतवर्ष में यह लाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश की सीमाओं की रखवाली में लगे जवानों ने भी योग किया। जवानों ने लोगों को योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने 0 से भी नीचे तापमान और 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। प्रयागराज के लिए रविवार का दिन सुकून भरा रहा। लंबे समय से कोरोना संक्रमण का प्रकोप अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। रविवार को सिर्फ 1 संक्रमित जिले भर में मिला। 14 माह के कोरोना काल में कभी भी कोरोना इतना कमज़ोर नहीं हुआ था। मरीज ने होम आइसोलेशन में रहना ही बेहतर समझा। बताया गया है कि उसकी हालत गंभीर नहीं है। राहत है कि किसी की मौत संक्रमण के कारण नहीं हुई है। 3 लोगों ने कोरोना को मात दी। तीनों ही अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। रविवार को किसी मरीज का होम आइसोलेशन पूरा नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग जगह जांच अभियान चलाया। हालांकि जांच में रविवार को और कमी आई। 6,374 लोगों की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग ने एक मरीज मिलने को कोरोना पर जीत बताया। नियमों का पालन करने की अपील की है। प्रयागराज में आज विश्व योग दिवस के मौके पर यमुना के जल में युवा तैराकों ने अनूठे अंदाज में योगाभ्यास किया। इन युवा तैराकों ने जल क्रीड़ा के माध्यम से योग की क्रिया संपन्न की। जल क्रिया के माध्यम से 1 दर्जन से अधिक युवा तैराकों ने प्रयागराज के यमुना नदी में इस अभ्यास को किया। योगाभ्यास करने के बाद इन युवकों ने लोगों से अपील की है कि वो भी कोविड-19 से बचने के लिए सभी को नियमित रूप से योगाभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। योगाभ्यास के जरिए ही शरीर इम्यूनिटी का विकास होगा और कोविड-19 से आप सुरक्षित रह सकेंगे। दिवस के अवसर पर आज हम लोगों ने जल क्रीड़ा के द्वारा योग किया और लोगों को ये संदेश दिया कि जिस तरह से महामारी फैली हुई है, अच्छी तरह योग करें और समस्त रोगों को दूर भगाएं। लोगों में ये जागरूकता फैलाने की कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग करें। योग से लोग निरोग रह सकते हैं और ये महामारी से बचा जा सकता है। विश्व योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी कैदियों ने योगाभ्यास किया है और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के बरेली जेल की, जहां बड़ी तादाद में आज कैदियों ने योगाभ्यास किया और योग करने का संकल्प लिया। गाजियाबाद जेल में भी कैदियों ने योगा दिवस के मौके पर जेल के अंदर ही योगाभ्यास कर आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण के लिए इसे आगे जारी रखने का संकल्प लिया है। खबर औरैया से। टोल प्लाजा अनंतराम परिसर स्थित योग ग्राउंड में विश्व योग दिवस पर डीजीएम सत्यवीर यादव व योग प्रशिक्षक अभिषेक भदौरिया ने टोल कर्मचारी सहित आए हुए अन्य लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में कराया योग।
बताया योग के लाभ, योग सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। औरैया नेशनल हाईवे के अनंतराम टोल प्लाजा पर योग की बड़ी संख्या में शामिल हुए।